सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देखो, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। नाउ यहाँ पर ना हमारे पास एक चीज की लिबर्टी है। देखो अगर इस कभी कभी ना मैथमेटिक्स में कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें वैल्यूज नहीं दी होती, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप जो चाहे अपने मर्जी से एज्यूम कर सकते हो, है ना। तो ये ऑप्शन सेवेंथ क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मान के चलो ना, यहाँ पर दिया है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अगर आपने अर्थ के डायमीटर को x एज्यूम कर लिया तो मून का डायमीटर 1/4 ऑफ x हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, क्योंकि करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो बिगड़ेगा, है ना। थोड़ा है ना, बिगड़ेगा है ना, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना डायमीटर ऑफ अर्थ थोड़ा सा आप सोच समझ के एज्यूम करना। अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। ना यहां पर एज्यूम करना आप, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी 8x। मैं डायमीटर ऑफ अर्थ को 8x एज्यूम कर लेता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमको। हम अपने मन से एज्यूम कर रहे हैं तो मैं कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता हूं। आप चाहो 4x भी कर सकते हो, 3x भी, 2x भी, 5x भी, कुछ भी, लेकिन आप इवन नंबर करते 8x एज्यूम कर लेते हैं। करेक्ट है। तो अगर डायमीटर ऑफ अर्थ 8x है तो तुम मुझे बताओ रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, इसका हाफ 8x/2 करेंगे तो 2 4 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा 4x। पहले बताओ ये आया समझ में? ऑनलाइन वाले प्लीज आंसर करो, क्लियर है? यस। नाउ अगर डाया ऑफ मून लिखना चाहूं मैं तो क्वेश्चन में दिया है कि भाई जो डाया ऑफ मून है वो 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ है। तो अगर मैंने अर्थ का डायमीटर 8x लिया है तो मून का डायमीटर हो जाएगा 8x/4, 1/4 ऑफ, या इसको ऐसा लिख देता हूं ताकि आपको रीड करते वैसे ही बने। इट इज नथिंग बट 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ विच इज नथिंग बट 8x। बोलो करेक्ट है। तो 4 2 जा 8। तो देखो बड़ा क्यूट सा यहां पर आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, कहीं फ्रैक्शन में नहीं जाएगी चीजें, ठीक है ना। तो डायमीटर ऑफ मून हो गया 2x। अगेन मुझे ये बताओ देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून अगर मुझे बताना है तो ये हो जाएगा 2x/2, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू x। बोलो करेक्ट है। अब ये सारे जो नंबर्स है ना बहुत कंफर्टेबल है आपको, स्पेशली कोविड बैच फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं कर पाते हो आप लोग, ये मैंने ऑब्जर्व किया है साल भर में। तो आपको आप ऐसे ही नंबर आप एज्यूम करना बहुत इजी लगेगा। आपको निकालना है क्या है बेटा, देखो जरा रेशियो निकालना होगा आपको। क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, है ना। इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, यानी कि हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सपोज कर लो किसी ने अर्थ को ऊपर लिख दिया और मून को नीचे लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर देना, एक ही बात है। आ रहा है ना समझ में? आप डरना नहीं, एग्जाम में कई बार मैंने देखा है कि बच्चे इसमें डर जाते हैं, कई लोग अर्थ ऊपर लिख देते हैं मून नीचे लिख देते हैं, आंसर वही आएगा, बस उसका रेसिप्रोकल करना होगा, आपको वही सेम आंसर मिलेगा। अब मुझे ये बताओ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ मून। एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², ठीक है। तो रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं मैं अभी के लिए फिलहाल। और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या होगा, 4π रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, या ना ऐसे ही बनेगा फोर्थ क्वेश्चन भी, तो सेम अप्रोच है, तो आराम से बना लोगे, ठीक है ना। चलो देखो, तो 4π गेट कैंसल आउट। यस ये बताओ रेडियस ऑफ मून कितना है आपके पास, x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। और रेडियस ऑफ अर्थ है बेटा आपके पास 4x, उसको मैं लिख दूं 4x का होल स्क्वायर। यस ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, लगे तो दोनों में लगा देता हूं। तो ये हो जाएगा x² अपॉन 4 का स्क्वायर होता है 16x²,
तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया Yes, 1/16। बोलो थोड़ा सा सिंपल लगा। yes, sir. हाँ, अगर आप बाय चांस एक्स एज्यूम कर लेते थे, कभी करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो चीज जो इतनी आसान लग रही है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। खैर अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो फिर आपको उसमें भी दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन ऐसे ही बनाना एग्जाम में। अर्थ और मून वाला ये क्वेश्चन साफ साफ याद रहता है हमेशा। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आप डायमीटर ऑफ अर्थ को 8x एज्यूम कर लो, आपको ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। आंसर विल बी सेम 1:16। Yes, sir. फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज जस्ट एंक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। नाउ सी दिस डायग्राम वेरी केयरफुली। अब देखो, बोला है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में एक स्फीयर जो है वो जस्ट एनक्लोजेस है। जस्ट एनक्लोजेस का मतलब क्या हुआ कि उसमें Fit. पूरी तरीके से फिट है। आ रहा है समझ में? स्फीयर का ये एंड सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा होगा, ये एंड साइड के दोनों एंड को टच कर रहा होगा, और ये जो है उसके टॉप को टच कर रहा होगा। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्या बोला है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है r। अब तुम R. बताओ रेडियस क्या होता है, अगर ये स्फीयर का सेंटर है तो ये रेडियस है। Yes. Yes, अब sir. तुम बताओ अगर ये स्फीयर का ये रेडियस r है तो क्या सिलेंडर का भी रेडियस r ही होगा? Yes, अगर sir. स्फीयर सिलेंडर के अंदर जस्ट एंक्लोजेस है, अगर स्फीयर का रेडियस r है ना बेटा, तो सिलेंडर का भी रेडियस कितना हो जाएगा आपका r हो जाएगा। R. इवन दो आप सिलेंडर की हाइट भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तुम मुझे बताओ अगर ये सेंटर ऑफ स्फीयर है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो बताओ हाइट कितनी आ रही है आपकी? R. 2 r R. प्लस r, यानी h कितना आ गया आपका 2r। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. के रेडियस से हमने सिलेंडर का भी रेडियस निकाल लिया और सिलेंडर की हाइट भी हमको पता चल गई। क्लियर है? Yes, sir. अब आपको जो जो चीजें पूछ Yes, रहा है आप sir. आंसर करते जाओ। आपको सबसे फर्स्ट बिट बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4 पाई 4 आर। pi R square. बच्चों वाला है एकदम ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का पूछ दिया उसने। Hmm. अगर रेडियस r है एक स्फीयर का तो उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। 2 नाउ pi RH. यहां पर चलो पहले एक चीज बताओ, इसमें आप लोग डायग्राम बनाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बनाना। No. आप यहाँ पर सीधा गिवन लिखना, और गिवन क्या लिखोगे आप यहाँ बताना, थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा, है ना। इसमें आप बताओगे कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो है, रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो r दिया हुआ है, ठीक। रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है ये भी r होगा। कुछ बोलो ना आजमी। और हाइट ऑफ सिलेंडर जो है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो होगा 2r। ये आपको थोड़ा सा गिवन लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने आंसर करते जाओ। उसके बाद आप यहां पर बताते जाओ कि भाई फर्स्ट आपसे पूछा था उसने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो सब्जेक्टिव पेपर है तो थोड़ा सा राइटिंग वर्क तो दिखना चाहिए, है ना। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो वहां मार्क्स कट करने टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा फिर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। और सेकंड है आपका, सेकंड क्या पूछा है आपको? कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर पूछा था। तो मुझे बताओ CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा यार? 2 pi RH. राइट, CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई को पाई रहने दो, पाई की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज हमको क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी ही नहीं हुई है, तो आप उसको पाई के फॉर्म में ही बताओगे, ठीक। Yes. चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेडियस को r रखो और h R. को r रखो, 2 R. है ना। तो बताओ क्या हो गया? 2 R square. 4, तो 4 पाई 4 R r square. into r, r स्क्वायर, तो R इट कमिंग आउट टू बी 4 पाई r स्क्वायर। बोलो आया समझ में?
Yes, sir. And this will Yes, be sir. cancelled. नाउ थर्ड कोई बताएगा मुझे, थर्ड क्या पूछा है? Ratio of the surface area. राइट, बिल्कुल करेक्ट है, रेशियो निकालना है। काय का रेशियो निकालना है? Surface areas. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में जो एरिया है उसका रेशियो निकालने बोला होगा, ऐसा लिखा होगा उसमें ना। नाउ Yes, sir. Yes, sir. थर्ड में अगर आपको निकालना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, ऐसा लिख देता हूं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन curved सरफेस surface area. एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया तो नहीं लिखना चाहिए, Curved surface area. CSA ऑफ सिलेंडर का रेशियो निकालना है। तो सीधी सीधी बात है, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर है, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, Cancel. रेशियो आ गया 1 to 1. कोई डाउट? No, sir. प्लीज हेडिंग डालो वॉल्यूम। अब यहां से वॉल्यूम चालू है। अब मैं बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, वॉल्यूम में दिमाग ही नहीं लगता है ज्यादा, बहुत इजी है, लेकिन कैलकुलेशन भयंकर है। जितना आसान ये टॉपिक है उतनी ही ज्यादा इसकी कैलकुलेशन होगी। अब इनके न्यूमेरिकल में भी हमको बहुत ज्यादा नहीं सोचना होता, सब चीजें दी होती है, वॉल्यूम का छोटा छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी। हेडिंग लिख लो आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। हेडिंग लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। नाउ पहले एक ना वॉल्यूम का मतलब समझो, है ना। सबसे पहले मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, समझने के लिए उसका मीनिंग समझो। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, चाहे वो सिलेंडर हो। जैसे सरफेस एरिया में क्या हो रहा था ना, कि शेप पे डिपेंड कर रहा था, जैसा जैसा शेप बदलते जा रहा था सरफेस एरिया भी बदलते जा रहा था, है ना। अलग अलग टाइप के डेफिनेशंस बन रहे थे। वॉल्यूम का डेफिनेशन बिल्कुल हर एक फिगर के लिए सेम है, इट इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, कोई भी हो, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या उसकी कैपेसिटी कितनी है, इसी को हम कैपेसिटी भी बोलते हैं। उसकी कैपेसिटी कितनी है वही उसके वॉल्यूम को बताएगा। जैसे मान के चलो आपने अपनी बुक को अपने टेबल में रखी हुई है, ठीक, आपने अपने नोटबुक को अपने टेबल में रखा हुआ है, और मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी नोटबुक कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो आप बताओ, अगर एक नोटबुक आप टेबल में रखते हो, तो जैसे ये नोटबुक है, तो ये नोटबुक कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी? जितना इसका लेंथ है, जितना इसका ब्रेथ है, और जितना इसका हाइट है, करेक्ट है, इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एक टेबल में ये। दैट इज कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। याद रखना, कोई भी क्यूबॉइड हो, जैसे ये तुम्हारी बुक रखी होगी अब आपके टेबल में, है ना, अब मैं बोलूंगा ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करिए, तो भाई जितना इसका लेंथ है, जितना इसका ब्रेथ है, जितना इसका हाइट है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बेटा? तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देन? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये इतना ही, कोई भी क्यूबॉइड हो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जितना लेंथ है, जितना ब्रेथ है, जितना हाइट है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर यहीं पर मैं आपको क्यूब के बारे में पूछूंगा, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब? सिंपल है, ए इंटू ए, क्योंकि उसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो ए इंटू ए विच इज नथिंग बट व्हाट, ए क्यूब। क्लियर है? नाउ ये जो फॉर्मुलेज हैं ये बहुत इजी, मैं बोला था वॉल्यूम के फॉर्मुलेज जितने इजी हैं उनकी कैलकुलेशंस उतनी ही थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। चलो जल्दी से करो। एक्सरसाइज 13.5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखो, बोला है अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। सीधी बात है, 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम पूछ रहा है। आप पहले एक बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लो, आपके पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो आप सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लो एक बॉक्स का, ठीक, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर वो जो वॉल्यूम आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। बोलो करेक्ट है? लेकिन गिवन थोड़ा सा अच्छे से लिखना, आप गिवन लिखने में वो मत करना, है ना। तो आपको दिया है लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर,
और जो हाइट है ये कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स निकालो आप। वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। देखो मैंने पहले ही आपको वार्न कर दिया है, वॉल्यूम में कैलकुलेशन है तो प्लीज सब लोग करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी ने आंसर दे दिया और उसको सुन करके आपने लिख लिया। सबके सब रफ नोटबुक में आप अपने कैलकुलेशंस को करोगे। एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा टाइम दो, इन लोगों को कैलकुलेट करने दो। सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। जो वॉल्यूम की यूनिट है बेटा, जिसको नहीं मालूम है मैं बता दूं, वॉल्यूम की यूनिट जो है वो क्या क्या होती है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या क्या होता है आपका, या तो आप सेंटीमीटर क्यूब में इसको लिखते हो, या मीटर क्यूब में आप इसको लिखते हो, या लीटर्स के फॉर्म में भी आप इसको बताते हो, है ना, लीटर। तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, और भी होते हैं, लेकिन इन जनरल हम ये 3 यूनिट का ज्यादा यूज करेंगे। तो कन्वर्जन फैक्टर मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, एक का है यार, ये एक का है, अरे यार बड़ा दूर दूर जाना। 15 सेंटीमीटर क्यूब, और 12 सच बॉक्सेस निकालने के लिए 12 इंटू 15 कर लो, कितना आ रही 180. 180। Yes, sir. Cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? Now देखो कितना वाटर होल्ड कर पाएगा, यानी उसके कैपेसिटी पे बात हो रही है, और जब भी कैपेसिटी पे बात होगी आप हमेशा क्या कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम, ठीक है ना। वो कितना पानी होल्ड कर पा रहा है, ये समझ जाना कि ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसमें एरिया निकालना और किसमें वॉल्यूम निकालना। तो क्वेश्चन 2 में गिवन है आपका लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ इज 5 मीटर और हाइट इज 4.5 मीटर। अगेन यहां पर आपको वॉल्यूम निकालना है बेटा। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कैलकुलेट करो, that is 6 into 5 into 4.5, 5 6 are 30, 30 into 4.5 is equivalent to 3 into 45, है ना। ये 0 से डेसिमल हट जाएगा, 135 आ रहा है ये सर 135 मीटर क्यूब। करेक्ट है, सबका आया 135 मीटर क्यूब। Yes, sir. अब बेटा याद रखना, सुनो इधर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। प्लीज दिमाग में याद रखो, 9th क्लास प्लीज सामने देखो। सबसे बड़ी यूनिट होती है मीटर क्यूब। सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। इससे छोटा होगा सेंटीमीटर क्यूब, इससे छोटा होगा लीटर, बोल देता हूं मैं, इससे छोटा होगा क्या, लीटर, और फिर उससे छोटा होगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। पहले बताओ ये आया समझ में, या लीटर क्यूब या लीटर और सेंटीमीटर क्यूब को एक भी बोल सकते हैं अपन, ये अपन आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल इन्हीं दोनों में रिलेशन आप याद रखो। सेंटीमीटर क्यूब लीटर में रिलेशन में डायरेक्ट बता दूंगा। मीटर क्यूब लीटर से बड़ा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साइन उल्टा लगा दिया। मीटर क्यूब लीटर से बड़ा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो अगर देखो, ये मैंने इसलिए बताया आपको, याद रखना मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है बेटा, आपको बचपन से सिखाया जाता है। अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्जन करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट है। तो अगर मैं बोलूंगा 135 मीटर क्यूब को आप लीटर्स में कन्वर्ट करो तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज 135। अगर मीटर क्यूब को लीटर में करना है, यानी बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। आया समझ में, तो इंटू 1000 कर दो आप, तो बताओ कितना हो जाएगा, 1,35,000 लीटर। आया समझ में।
तो ये याद आप इससे याद रखो कि भाई मीटर क्यूब जो है वो लीटर से बड़ा होता है। तो अगर हमको लीटर को कभी मीटर क्यूब में करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बढ़िया। Yes, sir. Now next question. Third, a cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meter of liquid? अब देखो ये क्वेश्चन भी देखो, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप गिवन इसका ध्यान से देखोगे तो आपको वॉल्यूम दिया है, लेंथ height निकालना है बस। ठीक है, लेंथ विल बी इक्वल टू 10 मीटर, breadth will be equal to 8 meter, and volume is also given to you, that is 380 cubic meter का मतलब मीटर क्यूब। now you have to only calculate the height. again it's a very simple question, फट से बनना चाहिए बिल्कुल। now volume का फॉर्मूला आपको मालूम है, that volume must be equal to length into breadth into height, करेक्ट है? तो वॉल्यूम इज गिवन कितना 380, must be equal to length is given how much 10, और breadth कितना दिया है बेटा 8, तो आपको h कैलकुलेट करना। प्लीज कैलकुलेट इट। h कितना आ जाएगा 380 अपॉन 10 इंटू 8 मस्ट बी इक्वल टू h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h निकालो प्लीज, कैंसिल करो और आंसर निकालो। ठीक है, जिनका हो गया यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से आप कैंसिल कर सकते हो, 2 4 8 और 2 2 4, 1 2 9 18, तो 29/4 इज इक्वल टू h आ रहा है। तो आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो h आ जाएगा कितना 4.75 मीटर। 4.75 मीटर। ठीक है, ये गलत हो गया मुझसे, शायद 19 आ रहा होगा, ये 19 है, ये 29 नहीं है, 19/4, तभी तो 4.75 आएगा। तो 19/4 which is 4.75 मीटर। now move on to the next question बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। 8th बनाओ, या 8 बनाओ, 4th बनाओ, सर 4th बनाओ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। पिट का मतलब होता है गड्ढा, है ना, पिट का मतलब गड्ढा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डेप्थ एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। कभी भी कभी क्वेश्चन पढ़ते वक्त एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आए ना, तो यूनिट से भी समझ सकते हो। पर मीटर क्यूब बोला, इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। उसके बाद उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। नंबर 4th में देखो एक बार, लेंथ दिया है आपको 8 मीटर, ब्रेथ दिया है आपको 3 मीटर, हाँ 6 मीटर, और हाइट दिया है 3 मीटर एट द रेट ऑफ रुपीज जितना भी है उससे हमको क्या करना है, पहले वॉल्यूम निकाल लो। It is length into breadth into height, which is nothing but 8 into 6 into 3. तो 8 into 18, 144 आ रहा है। यस सर। क्यूब, तो ये वॉल्यूम आ गया। और कॉस्ट पर मीटर दिया हुआ है आपको, कॉस्ट पर मीटर क्यूब दिया है, दैट इज ₹30। 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट है 30, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी 144 into 30। क्या आ रहा है, क्या ₹4420? Sir, it's 43. 4320। Yes, sir, 4320. ठीक है 4320 Yes, sir. ₹4320। क्वेश्चन नंबर 5th देखो जरा। 5th क्वेश्चन में दिया है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज
50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, पहले आप गिवन लिख लो। नाउ क्वेश्चन में गिवन है, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। Yes, sir. नाउ 50,000 लीटर ऑफ वाटर, इसका मतलब हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, राइट? वॉल्यूम कितना दिया है? 50,000 लीटर हमको दिया हुआ है। और ध्यान से अगर क्वेश्चन में देखोगे तो लेंथ और डेप्थ मीटर में दिया है, तो अपन पहले ना बेटा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो लीटर से मीटर क्यूब में अगर मुझे कन्वर्ट करना है वॉल्यूम को, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। 1000 से अगर डिवाइड सर 50 मीटर, मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 30 ये 50 मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा 50 मीटर क्यूब, 2 meter is height. राइट? करेक्ट है, राइट। और लेंथ और डेप्थ दिया है, बताओ लेंथ कितना दिया है सर 10 मीटर, और डेप्थ यानी हाइट। यू हैव टू कैलकुलेट द ब्रेथ बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 2.5, ब्रेथ कैलकुलेट करो। सो वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, हाइट, नथिंग बट 50 मस्ट बी इक्वल टू 2.5 इनटू ब्रेथ v, h है आपका 10, तो 10 से 2.5 मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो ये तो 25 हो जाएगा इनटू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना आ जाएगा आपका? ब्रेथ आ जाएगा आपका 50/25, करेक्ट है? और is 2, तो 25 2s are 50, तो ब्रेथ सिंपल 2 मीटर निकल के आ गया। मेरे ख्याल से ये भी कैलकुलेशन सबसे हो गई होगी। यस सर, Yes, sir. क्वेश्चन बनाओ। नाउ मार्क 6 क्वेश्चन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर फाइनल एग्जाम में कोई टीचर अगर सेलेक्ट करेंगे इस एक्सरसाइज में से, तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल मिल सकता है, चांसेस ज्यादा है इसके आने के। अगेन मैं हमेशा जो बोलता हूँ, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ो उसको। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6th 7th 8th 9th ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर 3 दिन तक रहेगा पानी। सर Yes, sir. नाउ जिसका नहीं आया भाई मेरे साथ बनाओ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते आप। देखो लिखा है अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000। तो बेटा देखो अगेन इसमें मैं बताऊं गिवन लिखना पड़ेगा, इसको भी बिल्कुल अच्छे से लिख लेना, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखना है, छोटा छोटा सा लिख लो। पॉपुलेशन दिया हुआ है हमको, ऐसा मत लिखते बैठना विलेज हैविंग द पॉपुलेशन, बच्चों टाइप नहीं लिखना, सीधा लिख दो पॉपुलेशन 4000 दी हुई है। requires 150 liter of water per head per day. Now this is very important. Per head per day का मतलब होता है एक जन को एक दिन में 150 लीटर पानी लगेगा, यानी उस विलेज में जितने भी लोग रहते हैं उनमें हर एक लोग को, एक जन को एक दिन में 150 लीटर वाटर लगता है, पूरे दिन भर में वो उतना पानी यूज करता है एक दिन। अच्छा वो एक जन का है क्या? कितने का रहेगा यार 150 लीटर? मैं समझा पूरे गांव का, वो 1 लीटर का पर हेड का मतलब गांव का पूरा एक दिन का बता रहा है, तो मेरा आंसर 12 आ रहा था। 150 लीटर लगभग 2 बाल्टी पानी होगी, तो 2 बाल्टी पानी 4000 लोग मिलके यूज कर लेंगे एक दिन में। नहीं वही तो सोच रहा था। एक दिन का बेटा पर हेड पर डे लिखा हुआ है ना, पर हेड का मतलब एक जन का दिया हुआ है। तो देखो, तो बेटा बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर पर हेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर हेड पर डे कितना दिया है आपको? 150 लीटर पर हेड पर डे इज 150 लीटर। ठीक, अगेन इस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं पहले। चलो बताओ वॉल्यूम, देखो लिखा मैंने कैसा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर हेड पर डे इज 150 लीटर। अगेन इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं, ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो आपको क्या दिया है, find the breadth of the tank if the length and depth are respectively this and this। सॉरी मैं क्या रीड कर दिया, हाँ ये, it has a tank measuring 20 meter 15 meter 6 meter for how many days
will the water of this tank last? अब बेटा टैंक का डायमेंशन दिया है आपको, अगर वो टैंक को पूरा हम पानी से भर दे तो कितने दिन तक उस विलेज में आप पानी दे सकते हो उस टैंक से, ये आपको निकालना है। तो देखो एक आदमी का पानी हमारा यहाँ निकल गया है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर 4000 पीपल आप निकाल लो। टोटल वॉल्यूम मैं उसको सीधा एक लाइन में बोल देता हूं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर 4000 पीपल, ये लगेगा आपको, है ना, 4000 पीपल पर डे, एक दिन में 4000 पीपल पर डे, ये लगेगा आपको 150 अपॉन 1000 इंटू 4000, करेक्ट है। तो 30 से 30 कट गया, ये कितना आ जाएगा 600, यार है 600 मीटर क्यूब। आया क्या समझ में? यस सर। Yes, sir. मैंने एक पर्सन का एक दिन का पानी निकाल लिया था, वो इतना लग रहा था, तो 4000 पीपल का कितना लगेगा बेटा 600 मीटर क्यूब। क्लियर है? ठीक है बेटा, टोटल वॉल्यूम आ गया। अब मुझे ये बताओ डायमेंशन ऑफ टैंक आपको क्या दिया हुआ है, कोई बताएगा मुझे? डायमेंशन 20 into 15 into 6. ऑफ टैंक बताओ, लेंथ कितना है? 20. 20 मीटर, ब्रेथ 15 meter. 50, 15. मीटर, ठीक है, और हाइट 6 6 meter. meter. 6 मीटर, Hmm. ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आप क्या निकाल लो बेटा, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लो। बताओ Yes. वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ जाएगा? 1800 meter cube. वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6, जरा बताओ कितना आ रहा है ये? 1800 meter. 1800। तो अगर अपन उस विलेज में वो जो टैंक बना हुआ है उसको अगर आप पानी से भर देते हो ना, तो उसमें टोटल 1800 मीटर क्यूब पानी आ जाएगा, और 4000 लोगों को उस विलेज में 600 मीटर क्यूब एक दिन में पानी लगता है। तो अगर उस टैंक को अपन फुल कर देंगे तो विलेज को कितने दिन तक चलेगा वो पानी? 3 3 दिन days. तक चलेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज अगर आपको निकालना है, Volume Number of of tank days. upon total. नंबर ऑफ डेज water will last is nothing but equal to 1800। टोटल जो टैंक का वॉल्यूम था उसको एक दिन में कितना पानी लग रहा है? 600, डिवाइड कर दो। Sir, it's 1800. I think so. You have added one more zero. ठीक है, 1800. You have written 18,000. ठीक है, तो इट विल बी 3 days. एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? No, sir. मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से लिख के भी आपको दे दिया है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो बस इसको अच्छे से समझो। कहीं पर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बेटा, यू कैन आस्क। एनीवन हैविंग एनी डाउट? Sir, I have done by No, sir. different method. No, sir. प्लीज मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। जहां कैलकुलेशन इजी हो सकती है वहां तुम लोग उसको खींच तान के कैलकुलेशन हार्ड कर देते हो, आई डोंट नो व्हाई। बेटा अब ये सीखो थोड़ा थोड़ा, पहले ये पूरा ध्यान दिया करो कि निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। पढ़ो क्वेश्चन Number को। of A go down boxes. measure 40 meter, 25 meter, 15 meter. Find the maximum number of wooden carrots, each measuring this, that can be stored in a godown. कभी भी याद रखना, अगर एक पर्टिकुलर गोडाउन है उसमें कितने कैरेट रखना है ये आपको निकालना है, तो सीधी बात है गोडाउन के वॉल्यूम से एक कैरेट के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। अगर गोडाउन के वॉल्यूम से एक कैरेट के वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ कैरेट्स आप कितने रख सकते हो उस गोडाउन में, सर आ जाएगा। पहले बताओ ये आया समझ में? ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा। नहीं मत बताओ, मेरे से बन रहा है अभी। नहीं बना, देख रहा हूं ना, देखो सीखो पहले कैसे करना है। मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ गोडाउन, कैलकुलेशन को इजी कैसे करते हैं सीखो। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ। देखो लेंथ दिया है, बताओ कितना? 40 मीटर। कितना? 25. 25 मीटर। और हाइट दिया है, बताओ कितना? 15 मीटर, करेक्ट है। और अगेन मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायमेंशन ऑफ 1 कैरेट या कैरेट, बताओ क्या है? कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? ये नाउ लेंथ कितना है? 1.5 मीटर। ब्रेथ कितना है? 1.25 मीटर। और हाइट कितना है? 0.5 मीटर,
करेक्ट है। आपको नंबर ऑफ कैरेट्स निकालने हैं, राइट और नॉट। ये हो गया डायमेंशन ऑफ गोडाउन, ये हो गया डायमेंशन ऑफ कैरेट। नाउ अब अगर आपको नंबर ऑफ कैरेट्स निकालने हैं तो आप डिवाइड कर दो। कभी भी याद रखना, मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता दे रहा हूं, कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अगर निकालना हो आपको, यहाँ कैरेट के जगह में ऑब्जेक्ट लिख सकते हो आप लोग। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम को डिवाइड किया जाता है वॉल्यूम ऑफ वन ऑब्जेक्ट से। आया समझ में? अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दूं, कभी भी वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है तो उसको टोटल वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ वन ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दो, ठीक है। अब बताओ मुझे टोटल वॉल्यूम कितना है? 40 इंटू 25 इंटू 15, करेक्ट है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन कैरेट कितना है? 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, बोलो करेक्ट है Yes. है ना। अब ये कैलकुलेशन हार्ड तुम लोग बोल रहे हो, कैसे हार्ड बोल रहे हो? देखो मैं कर रहा हूँ, जरा देखना। वही तो नहीं करना है। जब हमको पता चल गया है कि हमको डिवाइड करना है तो आप कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना, मल्टीप्लाई करना ही नहीं, क्योंकि जब भी डिवाइड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ये कैंसिल हो जाते हैं, खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा वो। देखो मैं बता रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या प्लीज ध्यान दो सब लोग, इंटू 15। अब देखो ये 1.5 में से ये पॉइंट हटा के मैं ऊपर एक 10 लगा दिया, चलेगा। 1.25 से इसमें से भी डेसिमल हटा के इंटू 100 लिख देता हूँ, चलेगा। Yes, sir. और अगेन 0.5 से पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगा दिया, चल जाएगा। Yes. का होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा? 15 इंटू 125 इंटू 5। अब देखो कितने प्यार से कैंसिल होगा ये। अब देखो 15 पहले ही गया, ठीक। नाउ 25 3 आई थिंक सो 125, Yes. 25 3 125, ठीक। ये देखो 5 2 10, सर 25 2 सर। अरे 25 अरे नहीं यार 25 5 ना। Five. यस सर 25 5 सर। कैसे बोलते हो तुम लोग यार, गलत बताते हो। 25 5 125, ठीक है ना। नाउ देखो 5 2 10 और ये 5 8 40, करेक्ट है। तो 8 2 कितना हो गया? 1600, बताओ 16,000 बॉक्स 1000. कैरेट्स। सर Yes. 16,000 आएगा। एक मल्टीप्लाई Yes, sir. करना पड़ा। A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? है इजी है, आराम से बनाओ। Find the ratio Yes, between sir. their surface area. Is it? एक सॉलिड क्यूब है, उसको हमने क्या किया, एक सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो आप पहले एक क्यूब दिया हुआ है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है, आप इसका वॉल्यूम निकाल दो। 36 आ रहा है। अब उसको ना बेटा 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हमको। चलो देखो मैं बताता हूँ। नाउ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड गिवन दिया है हमको, साइड ऑफ क्यूब क्या दिया है गलत आ रहा था, बताता हूं मैं। देखो साइड ऑफ क्यूब क्या दिया है? 12 centimeter. 12 सेंटीमीटर, करेक्ट है। नाउ Yes, sir. क्या बोला है हमको? is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? और find the ratio between their surface area. प्लीज देखो यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करते मत बैठना, जहां कैलकुलेशन इजी हो सकती है हम वहां कैलकुलेशन आसान करेंगे। ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। देखो एक बहुत बड़ा क्यूब है, बहुत बड़ा क्या है 12 सेंटीमीटर का ही है, लेकिन मान लो ये बड़ा क्यूब है, वॉल्यूम 1728 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा। तो अगर मैं इक्वेशन बनाऊं इस स्टेटमेंट से, तो इक्वेशन ऐसे बोल सकता हूं कि भाई ये जो अभी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब है, Upon सॉलिड क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब जो है, इस वॉल्यूम को मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ new cube. स्मॉल क्यूब, बोलो लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. हम एक बड़े क्यूब को 8 इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं कि भाई वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड क्यूब इज 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। बोलो राइट और नॉट? Yes. अगर एक बड़े से क्यूब को 8 इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड करना है तो उसका मतलब यही हुआ ना कि अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स ऑफ वो स्मॉल क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि 8 सेम इक्वल क्यूब में डिवाइड करना है, इसका मतलब 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। बोलो राइट और नॉट?
Yes, sir. ठीक, तो ये Yes, sir. अपनी वैल्यूज को पुट करके देखो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब बताओ क्या होगा? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? ए क्यूब 12। हाँ, सॉल्व नहीं करना इसको, फिर से फंसोगे नहीं। 12 इंटू 12 इंटू 12 करेक्ट है, मस्ट बी इक्वल टू 8 इंटू, 8. अगर मैं यहाँ एज्यूम कर लूं कि भाई लेट द साइड ऑफ न्यू क्यूब बी be x. x, न्यू क्यूब के साइड को मैं x एज्यूम कर लेता हूं। तो तुम बताओ वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब कितना हो जाएगा? x क्यूब। एक्स Yes, क्यूब sir. ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं जाएगा। लेट द साइड ऑफ वन स्मॉल क्यूब, ठीक, वन स्मॉल क्यूब बी x, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? x क्यूब। X. बताओ ये 8 को इधर डिवाइड कर दे Yes, sir. यस सर बाय 8 मस्ट बी इक्वल टू x क्यूब। बोलो Yes, correct है? sir. अब क्या करोगे? अब कैंसिल मत कर देना धोखे से, No, कैंसिल multiplying कर 2. दिया तो 2 into कैलकुलेशन करते ही मर जाओगे। मैं कर दिया। बिल्कुल नहीं करना, आपको यहाँ पर लड्डू दिया हुआ है, देखो इसको। Hmm. अगर मैं इस क्यूब को इधर क्यूब रूट बना दूं, देखो यही है ना, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगना चाहिए आपका। अगर मैं इस क्यूब को इधर क्यूब रूट बना दूं, तो तुम बताओ 8 को भी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यस Yes, सर sir. आराम से। और ये क्यूब रूट बन गया बेटा। अब आपको मालूम है क्यूब रूट है, 3 का पेयर है, तो 12 में से 12 ये 12 बाहर आ by- जाएगा और 2 में Yes, से sir. ये 2 12 by बाहर आ 2. जाएगा। 6. बहुत प्यार से 6 meter कैलकुलेशन, side of new cube. x आ गया 6, आया क्या समझ में? Yes, sir. अगर बाई चांस तुमने यहाँ कैलकुलेशन करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाने की कोशिश करी, तो तुम फंसते चले जाओगे क्वेश्चन में, है ना? तो ऐसा नहीं करना। कितने लोग ने किया था? नहीं किया था? मैंने नहीं किया था. फंसोगे, फिर लंबा फंस जाओगे, है ना? तो x आ गया 6 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. एक स्मॉल क्यूब का साइड आ गया आपका, जो हमने x लिया था वो आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना बोला, ये निकाल लोगे आप? Yes, sir. यानी आपको निकालने बोला है सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया Solid cube Solid upon cube. a small cube. अपॉन सरफेस एरिया ऑफ, Small cube. याद रखना एक एक लेना है ना, सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब। इसमें भी कैलकुलेशन करने की स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश नहीं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो। अरे है, एक क्यूब बोलती है लड़की। Sorry. 6a स्क्वायर, अरे राइट और नॉट? Yes, और ये sir. हो जाएगा 6a डैश का स्क्वायर। क्या लिखा हूं मैं, देखो ना, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा? 6a डैश का स्क्वायर। तो 6 और 6 तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक, तो बताओ इसका साइड कितना है बेटा? 12, तो 12 इंटू 12 अपॉन इसका साइड कितना है? 6 इंटू 6, तो 6 टू जा, तो क्या आ जाएगा? 4:1। 1. आया समझ में? Yes, sir.